गुड इवनिंग एवरीवन। वेलकम टू टॉपर्स ऑनलाइन हब। स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल टॉपर्स ऑनलाइन हब में। 7 बज चुके हैं और टाइम हो गया है स्टैटिक जीके की क्लास का। एक बार फटाफट से क्लास को शेयर कर दीजिए, सबको बता दीजिए कि जीके की क्लास शुरू हो चुकी है। और जो चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको डेली क्लास का नोटिफिकेशन मिलता रहे। क्लास की टाइमिंग आपके सामने है। इस चैनल पे आपकी 3 क्लास होती है। शाम 7 बजे स्टैटिक जीके की क्लास होती है जो मैं लेती हूँ। 8 बजे होती है मैथ की क्लास जो संदीप सर लेते हैं, और इसके तुरंत बाद होती है रीजनिंग की क्लास जो नितिन सर लेते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का सेशन। पहला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे। वेयर इज द विजाग पोर्ट लोकेटेड? विजाग बंदरगाह कहाँ स्थित है? कमेंट करके बताएंगे। ऑप्शन है पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु या फिर कर्नाटका। विजाग बंदरगाह सही आंसर है ऑप्शन बी, आंध्र प्रदेश। विजाग पोर्ट या विजाग बंदरगाह आंध्र प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच स्टेट इज द मीनमुटी फॉल्स लोकेटेड? मीनमुटी जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? 15 सेकंड का टाइम है आपके पास। कमेंट करके आंसर बताएंगे अपना। ऑप्शन है ऑप्शन ए सिक्किम, ऑप्शन बी तेलंगाना, ऑप्शन सी मिजोरम या फिर ऑप्शन डी केरला। मीनमुटी फॉल्स, मीनमुटी जलप्रपात किस राज्य में है? सही आंसर है ऑप्शन डी केरला। नेक्स्ट, वेयर इज द हेडक्वार्टर्स ऑफ एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन EPFO, द स्टैट्यूटरी बॉडी अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट? श्रम और रोजगार मंत्रालय के तहत सांविधिक निकाय कर्मचारी भविष्य निधि संगठन का मुख्यालय कहाँ है? ऑप्शन है नई दिल्ली, चेन्नई, हैदराबाद या फिर मुंबई। EPFO एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन, EPFO का हेडक्वार्टर कहाँ है, किस शहर में है? तो सही आंसर है ऑप्शन ए, नई दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच सिंबल इज यूज्ड एज द लोगो ऑफ द वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर WWF? वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर के लोगो के रूप में किस प्रतीक का उपयोग किया गया है? ऑप्शन है चीता, लायन, पांडा या फिर टाइगर। वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर का के लोगों में किसका यूज किया गया है, किसका उपयोग किया गया है? चीता, लायन, पांडा या टाइगर। तो सही आंसर है पांडा। जाइंट पांडा का यूज किया गया है वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर के लोगों में। ये वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर का लोगो देख लीजिए, इसमें जाइंट पांडा का यूज किया गया है। और WWF यानी वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर का हेडक्वार्टर ग्लेन, स्विट्जरलैंड में है। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 29 अप्रैल 1961 को। और WWF के डायरेक्टर जनरल यानी कि महानिर्देशक कौन है? तो वो है मार्को लैम्बर्टिनी। वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर के डायरेक्टर जनरल है मार्को लैम्बर्टिनी। इसकी स्थापना हुई थी 29 अप्रैल 1961 में। हेडक्वार्टर्स है ग्लैन, स्विट्जरलैंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द कैपिटल ऑफ बोस्निया एंड हर्जेगोविना? बोस्निया और हर्जेगोविना की राजधानी क्या है? ऑप्शंस हैं बुजुम्बुरा, साराजेवो, मनामा या फिर काराकास। बोस्निया एंड हर्जेगोविना की राजधानी क्या है? बुजुम्बुरा, साराजेवो, मनामा या काराकास। तो सही आंसर है साराजेवो, ऑप्शन बी साराजेवो। और इसकी करेंसी यानी मुद्रा क्या है तो नोट कर लो, बोस्निया हर्जेगोविना कन्वर्टिबल मार्क। बोस्निया हर्जेगोविना कन्वर्टिबल मार्क, ये बोस्निया एंड हर्जेगोविना की करेंसी है और इसकी कैपिटल है साराजेवो। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द स्टेट एनिमल ऑफ छत्तीसगढ़? छत्तीसगढ़ के राज्य पशु का नाम बताइए। ऑप्शन है इंडियन जायंट स्क्विरल, नीलगिरी तहर, वाइल्ड वाटर बफलो या इंडियन एलिफेंट। छत्तीसगढ़ का राज्य पशु भारतीय विशालकाय गिलहरी, नीलगिरी तहर, जंगली भैंसा या भारतीय हाथी।
इसका सही आंसर है ऑप्शन सी वाइल्ड वाटर बफलो, जंगली भैंसा। स्टेट एनिमल है छत्तीसगढ़ का। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रीडा इज अ डांस फॉर्म ऑफ विच स्टेट? ग्रीडा किस राज्य का नृत्य है? ऑप्शंस हैं राजस्थान, पंजाब, जम्मू एंड कश्मीर या फिर मध्य प्रदेश। आप सब लोग कमेंट में अपना आंसर बताते रहिए कमेंट करके जल्दी से। ग्रीडा किस राज्य का नृत्य है? तो सही आंसर है मध्य प्रदेश। ये जो ग्रीडा नृत्य है मध्य प्रदेश में रबी फसलों की कटाई का जश्न मनाने के लिए किया जाता है। मध्य प्रदेश में रबी फसलों की कटाई का जश्न मनाने के लिए ग्रीडा नृत्य किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर इज द क्लाउडेड लियोपर्ड नेशनल पार्क लोकेटेड? क्लाउडेड तेंदुआ यानी धूमिल तेंदुआ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? ऑप्शन है त्रिपुरा, सिक्किम, ओडिशा या फिर हिमाचल प्रदेश। क्लाउडेड लियोपर्ड नेशनल पार्क कहाँ है? त्रिपुरा में, सिक्किम में, ओडिशा में या हिमाचल प्रदेश में? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए त्रिपुरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद विच स्पोर्ट्स इज द अमृत दीवान कप एसोसिएटेड? अमृत दीवान कप किस खेल से संबंधित है? ऑप्शंस हैं शूटिंग, बैडमिंटन, रेसलिंग या फिर हॉकी। अमृत दीवान कप किस खेल से संबंधित है? शूटिंग से, बैडमिंटन से, रेसलिंग से या फिर हॉकी से? तो सही आंसर है ऑप्शन बी बैडमिंटन। अमृत दीवान कप बैडमिंटन से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर इज द हेडक्वार्टर्स ऑफ द वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन WIPO लोकेटेड? एब्रिविएशन नोट कर लेना। विश्व बौद्धिक संपदा संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन है ऑप्शन ए रोम इटली, ऑप्शन बी मैड्रिड स्पेन, ऑप्शन सी जिनेवा स्विट्जरलैंड या फिर ऑप्शन डी वियना ऑस्ट्रिया। एब्रिविएशन नोट कर लेना WIPO वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी जिनेवा स्विट्जरलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, हेडक्वार्टर्स ऑफ द वर्ल्ड आर्चरी फेडरेशन इज लोकेटेड एट विच प्लेस? विश्व तीरंदाजी महासंघ का मुख्यालय किस स्थान पर स्थित है? ऑप्शंस हैं लोजेन स्विट्जरलैंड, मॉन्ट्रियल कनाडा, द हेग नीदरलैंड्स या फिर मोनाको। वर्ल्ड आर्चरी फेडरेशन, विश्व तीरंदाजी महासंघ। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए लोजेन स्विट्जरलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, उससे पहले आप लोगों के लिए जानकारी, जो चैनल पे नए हैं नोट कर लेना, ये नितिन सर रीजनिंग हमारा टेलीग्राम ग्रुप है। क्लास की PDF आपको इस ग्रुप में मिल जाती है। क्लास और ये जो ग्रुप का लिंक है आप सीधा टेलीग्राम पे सर्च करना, नितिन सर रीजनिंग आपको ग्रुप मिल जाएगा। और नहीं मिलता है तो ग्रुप का लिंक क्लास के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया है और कमेंट सेक्शन में भी पिन है, तो आप वहां से ज्वाइन कर सकते हो। और आपको कोई भी डाउट है तो आप इस ग्रुप में आप पूछ सकते हैं। यहाँ पे नितिन सर में सब अवेलेबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निखत जरीन इज एसोसिएटेड विद विच स्पोर्ट्स? निखत जरीन किस खेल से जुड़ी है? ऑप्शंस एथलीट, स्विमिंग, बैडमिंटन या फिर बॉक्सिंग। ये तो आप सब बता ही दोगे, आपके सामने इनकी फोटो लगी हुई है, देख के अंदाजा हो ही गया होगा। निखत जरीन मुक्केबाज है, बॉक्सर है। निखत जरीन बॉक्सिंग से जुड़ी हुई है, बॉक्सर है, इंडियन बॉक्सर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एवरी ईयर विच डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन 22 अप्रैल? हर साल 22 अप्रैल को कौन सा दिन मनाया जाता है? ऑप्शंस हैं इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डे, इंटरनेशनल मदर अर्थ डे या फिर वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे। अंतरराष्ट्रीय वन दिवस, विश्व मौसम विज्ञान दिवस, अंतरराष्ट्रीय मातृ पृथ्वी दिवस या विश्व बौद्धिक संपदा दिवस। इसका सही आंसर है मदर अर्थ डे, ऑप्शन सी अंतरराष्ट्रीय मातृ पृथ्वी दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाराजा छत्रसाल म्यूजियम इज इन विच स्टेट?
महाराजा छत्रसाल संग्रहालय किस राज्य में है? ऑप्शन है मध्य प्रदेश, हरियाणा, महाराष्ट्र या फिर छत्तीसगढ़। क्लास को फटाफट से लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। क्लास को लाइक कर दो और शेयर कर दो जिन्होंने अब तक नहीं किया है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए मध्य प्रदेश। महाराजा छत्रसाल संग्रहालय मध्य प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द कैपिटल ऑफ बुल्गारिया। बुल्गारिया की राजधानी का नाम बताइए। ऑप्शन है जाग्रेब, सोफिया, ताइपे या फिर नियामे। बुल्गारिया की राजधानी जाग्रेब, सोफिया, ताइपे या नियामे। इसका सही आंसर है सोफिया। बुल्गारिया की कैपिटल है सोफिया और करेंसी है लेव। बुल्गारिया की मुद्रा है लेव और राजधानी है सोफिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, बोल्ट्जमैन मेडल इज अवॉर्डेड इन विच फील्ड। बोल्ट्जमैन पदक किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? ऑप्शन है लिटरेचर यानी साहित्य, इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्र, मैथमेटिक्स यानी गणित या फिर फिजिक्स मतलब भौतिक विज्ञान। बोल्ट्जमैन पदक किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? तो इसका सही आंसर है फिजिक्स, ऑप्शन डी फिजिक्स। और ये जो बोल्ट्जमैन पदक है इसको कौन देता है तो नोट कर लेना, ये देता है इंटरनेशनल यूनियन फॉर प्योर एंड अप्लाइड फिजिक्स। इंटरनेशनल यूनियन फॉर प्योर एंड अप्लाइड फिजिक्स का जो सांख्यिकी भौतिक यानी स्टैटिस्टिकल फिजिक्स पर C3 आयोग यानी C3 कमीशन है, वो हर 3 साल में देता है भौतिकी में। हर 3 साल में एक बार दिया जाता है बोल्ट्जमैन पदक फिजिक्स के लिए। और देता कौन है? इंटरनेशनल यूनियन फॉर प्योर एंड अप्लाइड फिजिक्स का जो स्टैटिस्टिकल फिजिक्स पर C3 कमीशन है वो देता है बोल्ट्जमैन मेडल। हर 3 साल में एक बार दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उंगली लोरुवन इज द ऑटोबायोग्राफी ऑफ विच पर्सन। उंगली लोरुवन किस व्यक्ति की आत्मकथा है? ऑप्शन है पिन्नाराई विजयन, M.K. स्टालिन, पेमा खांडू या बसवराज बोम्मई। उंगली लोरुवन किस व्यक्ति की आत्मकथा है? पिन्नाराई विजयन, M.K. स्टालिन, पेमा खांडू या बसवराज बोम्मई। इसका सही आंसर है M.K. स्टालिन। और M.K. स्टालिन कौन है तो नोट कर लो, ये चीफ मिनिस्टर ऑफ तमिलनाडु। M.K. स्टालिन तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं और इनकी आत्मकथा है उंगली लोरुवन। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर इज रामप्पा टेम्पल सिचुएटेड। रामप्पा मंदिर कहाँ स्थित है? ऑप्शन है महाराष्ट्र, कर्नाटका, तेलंगाना या फिर तमिलनाडु। अपना आंसर कमेंट में कमेंट करते रहिए, कमेंट सेक्शन में। रामप्पा मंदिर कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी तेलंगाना। ये जो रामप्पा मंदिर है इसे रुद्रेश्वर मंदिर भी कहा जाता है। नोट कर लेना, रामप्पा मंदिर को रुद्रेश्वरा टेम्पल भी कहा जाता है और ये यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। रामप्पा टेम्पल इज ऑल्सो कॉल्ड रुद्रेश्वरा टेम्पल एंड इट इज यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल है जो कि तेलंगाना में स्थित है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, द इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन IATA इज हेडक्वार्टर्ड एट विच प्लेस। अंतरराष्ट्रीय वायु परिवहन संघ का मुख्यालय किस स्थान पर है? ऑप्शन है वॉशिंगटन DC USA, मॉन्ट्रियल कनाडा, म्यूनिख जर्मनी या फिर ट्यूरिन इटली। अंतरराष्ट्रीय वायु परिवहन संघ इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन का हेडक्वार्टर सही आंसर है ऑप्शन बी मॉन्ट्रियल कनाडा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर इज रंगनादी डैम सिचुएटेड। रंगनादी बांध कहाँ स्थित है? ऑप्शन है त्रिपुरा, सिक्किम, गुजरात या फिर अरुणाचल प्रदेश। क्लास को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। जो अभी तक क्लास में नहीं आई है एक बार सबको बता दो कि जीके की क्लास चल रही है, सब क्लास में आ जाओ। तो रंगनादी बांध अरुणाचल प्रदेश में स्थित है।
ऑप्शन डी अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन 1 मार्च? 1 मार्च को कौन सा दिन मनाया जाता है? जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे, रेयर डिजीज डे, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डे, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे। 1 मार्च शून्य भेदभाव दिवस, दुर्लभ रोग दिवस, विश्व मौसम विज्ञान दिवस या विश्व बौद्धिक संपदा दिवस। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे। शून्य भेदभाव दिवस 1 मार्च को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद विच स्पोर्ट्स इज पूर्णिमा पांडे एसोसिएटेड? पूर्णिमा पांडे का संबंध किस खेल से है? ऑप्शन है चेस, टेनिस, बॉक्सिंग या फिर वेट लिफ्टिंग। पूर्णिमा पांडे का संबंध किस खेल से है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, वेट लिफ्टिंग। पूर्णिमा पांडे वेट लिफ्टर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द ऑथर ऑफ द बुक अ नेशन टू प्रोटेक्ट। अ नेशन टू प्रोटेक्ट पुस्तक के लेखक का नाम बताइए। ऑप्शंस हैं अयाज मेमन, प्रियम गांधी मोदी, अनिरुद्ध सूरी या फिर जिमी सोनी। अ नेशन टू प्रोटेक्ट, इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, प्रियम गांधी मोदी। अ नेशन टू प्रोटेक्ट बुक के लेखक यानी राइटर है प्रियम गांधी मोदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, धुबरी पोर्ट इज इन विच स्टेट? धुबरी बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? ऑप्शंस हैं तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल, गुजरात या फिर असम। धुबरी बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, असम। ये जो धुबरी बंदरगाह है असम की एक इंपॉर्टेंट रिवर पोर्ट है, एक महत्वपूर्ण बंदरगाह है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्नो लिपर्ड इज द स्टेट एनिमल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट और यूनियन टेरिटरी? किम तेंदुआ निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश का राजकीय पशु है? ऑप्शंस हैं मेघालय, कर्नाटका, हिमाचल प्रदेश या फिर लद्दाख। स्नो लेपर्ड किम तेंदुआ किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश का राजकीय पशु है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, हिमाचल प्रदेश। ऑप्शन सी, हिमाचल प्रदेश। और क्लाउडेड लेपर्ड नेशनल पार्क कहाँ पे स्थित है ये आप मेरे को कमेंट करके बताइए, मैंने क्लास के शुरू में करवाया है। धुमिल तेंदुआ राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? मैंने आपको थोड़ी देर पहले करवाया है, ये आप मेरे को कमेंट करके बताइए कहाँ पे है। और स्नो लेपर्ड किस राज्य का राजकीय पशु है? तो वो है हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, उससे पहले जानकारी जिन्हें नहीं पता है, ये नितिन सर रीजनिंग हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, क्लास की पीडीएफ आपको डेली ग्रुप में मिल जाती है, तो आप ग्रुप ज्वाइन कर लेना। और आपको कोई भी डाउट है किसी भी तरह का तो आप ग्रुप में पूछ सकते हैं। ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है और कमेंट सेक्शन में भी पिन्ड है। और क्लास को फटाफट से लाइक और शेयर कर दीजिए एक बार। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे कमेंट करके बताएंगे इसका आंसर। Where in India is the पंपदुम शोला नेशनल पार्क situated? पंपदुम शोला राष्ट्रीय उद्यान भारत में कहाँ स्थित है? ऑप्शन है केरला में, मिजोरम में, पश्चिम बंगाल में या फिर ओडिशा में। पंपदुम शोला नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, केरला। और नोट कर लो, ये केरला का सबसे छोटा नेशनल पार्क है। पंपदुम शोला नेशनल पार्क इज द स्मॉलेस्ट नेशनल पार्क ऑफ केरला। और ये केरला में कहाँ स्थित है? तो केरला के इडुक्की जिले में है। पंपदुम शोला नेशनल पार्क इज द स्मॉलेस्ट नेशनल पार्क सिचुएटेड इन इडुक्की डिस्ट्रिक्ट ऑफ केरला। नेक्स्ट क्वेश्चन, हल्दी घाटी इज द माउंटेन पास लोकेटेड इन विच स्टेट? हल्दी घाटी किस राज्य में स्थित एक पहाड़ी दर्रा है? ऑप्शन है उत्तराखंड, राजस्थान, सिक्किम या फिर हिमाचल प्रदेश। हल्दी घाटी दर्रा किस राज्य में स्थित है? उत्तराखंड में, राजस्थान में,
सिक्किम में या हिमाचल प्रदेश में? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी राजस्थान। और राजस्थान में ये कहाँ पे है? तो ये अरावली रेंज, अरावली पर्वत श्रृंखला में है, हल्दी घाटी दर्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रूबल इज द करेंसी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री? रूबल निम्नलिखित में से किस देश की मुद्रा है? ऑप्शन है यूक्रेन, क्यूबा, बेलारूस या फिर तुर्की। रूबल निम्नलिखित में से किस देश की मुद्रा है? यूक्रेन, क्यूबा, बेलारूस या तुर्की? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी बेलारूस। और बेलारूस की कैपिटल यानी राजधानी है मिन्स्क, नोट कर लेना। बेलारूस की राजधानी है मिन्स्क और करेंसी है रूबल। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर इज द हेडक्वार्टर्स ऑफ द इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन? अंतरराष्ट्रीय खगोलीय संघ का मुख्यालय कहाँ है? ऑप्शन है न्यूयॉर्क यूएसए, जिनेवा स्विट्जरलैंड, मैड्रिड स्पेन या फिर पेरिस फ्रांस। IAU इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन, इसका सही आंसर है पेरिस फ्रांस। ऑप्शन डी पेरिस फ्रांस। नेक्स्ट क्वेश्चन, which folk dance has been inscribed in the UNESCO's representative list of the intangible cultural heritage of humanity? मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की यूनेस्को की प्रतिनिधि सूची में किस लोक नृत्य को अंकित किया गया है? ऑप्शन है कालबेलिया, बगरुम्बा, रोफ या फिर कोलाटम। और अगर आपको स्टैटिक जी के टॉपिक वाइज में पढ़नी है तो आप क्लास के बाद मेरे को कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता देना, फिर हम आपको टॉपिक वाइज भी करवा देंगे सारी जीके। इसका सही आंसर है कालबेलिया। और ये कालबेलिया कहाँ का फोक डांस है? तो नोट कर लो, ये राजस्थान का फोक डांस है। कालबेलिया राजस्थान का फोक डांस है और इसको यूनेस्को की रिप्रेजेंटेटिव लिस्ट ऑफ इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज ऑफ ह्यूमैनिटी में शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर इज द हेडक्वार्टर्स ऑफ न्यू डेवलपमेंट बैंक NDB? न्यू डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय कहाँ है? ऑप्शन है हेलसिंकी फिनलैंड, मॉस्को रशिया, काराकास वेनेजुएला या फिर शंघाई चाइना। न्यू डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय कहाँ है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी शंघाई चाइना। न्यू डेवलपमेंट बैंक, इसका मुख्यालय है शंघाई चाइना में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेडियम इज नॉट सिचुएटेड इन वेस्ट बंगाल? क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना, क्या पूछा है? निम्नलिखित में से कौन सा स्टेडियम पश्चिम बंगाल में स्थित नहीं है? ध्यान से आंसर करना, पश्चिम बंगाल में स्थित नहीं है। ऑप्शन है दादाजी कोंडादेव स्टेडियम, कंचनजंगा स्टेडियम, मोहन बागान स्टेडियम या फिर ईडन गार्डन। ईडन गार्डन, मोहन बागान ग्राउंड, कंचनजंगा स्टेडियम या दादाजी कोंडादेव स्टेडियम। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए दादाजी कोंडादेव स्टेडियम। ये पश्चिम बंगाल में नहीं है और ये कहाँ है? तो नोट कर लो, ये थाने महाराष्ट्र में है। दादाजी कोंडादेव स्टेडियम थाने महाराष्ट्र में स्थित है और जो बाकी तीन है वो वेस्ट बंगाल में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हेडक्वार्टर्स ऑफ द कोल इंडिया लिमिटेड इज इन विच सिटी? कोल इंडिया लिमिटेड का मुख्यालय किस शहर में है? ऑप्शन है बेंगलुरु, मुंबई, कोलकाता या फिर तंजावुर। कोल इंडिया लिमिटेड CIL का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? बेंगलुरु, मुंबई, कोलकाता या तंजावुर। इसका सही आंसर है कोलकाता, वेस्ट बंगाल। कोल इंडिया लिमिटेड का हेडक्वार्टर है कोलकाता, वेस्ट बंगाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुदिएटू इज अ ट्रेडिशनल फोक डांस ऑफ विच स्टेट? मुदिएटू किस राज्य का पारंपरिक लोक नृत्य है? ऑप्शन है मिजोरम, केरला, तेलंगाना या फिर कर्नाटका। मुदिएटू किस राज्य का पारंपरिक लोक नृत्य है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी केरला।
और ये जो मोदिएटो डांस है, इसको भी यूनेस्को लिस्ट ऑफ इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज में शामिल किया गया है 2010 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर इज द तलकावेरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी सिचुएटेड? तलकावेरी वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? ऑप्शन है केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक या फिर पश्चिम बंगाल। तलकावेरी वन्यजीव अभ्यारण्य केरला, तमिलनाडु, कर्नाटका या फिर वेस्ट बंगाल। इसका सही आंसर है कर्नाटका। और ये जो तलकावेरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, ये कर्नाटका में वेस्टर्न घाट्स में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द कैपिटल ऑफ बेलारूस? बेलारूस की राजधानी का नाम बताइए। ऑप्शन है सैंटियागो, रेकजाविक, डोडोमा या फिर मिन्स्क। मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया है इसी क्लास में, लगभग 7-8 क्वेश्चन पहले मैंने बताया है, तो आप कमेंट करके बताएंगे बेलारूस की राजधानी। तो सही आंसर है ऑप्शन डी मिन्स्क। और इसका करेंसी क्या है? तो करेंसी है रूबल। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर इज रणथंभौर नेशनल पार्क लोकेटेड? रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? ऑप्शन है राजस्थान में, आंध्र प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में या फिर महाराष्ट्र में। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? राजस्थान, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ या महाराष्ट्र। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए राजस्थान। और ये जो रणथंभौर नेशनल पार्क है, तो नोट कर लेना, रणथंभौर नेशनल पार्क इज वन ऑफ द बिगेस्ट एंड फेमस नेशनल पार्क्स इन नॉर्दर्न इंडिया। जो रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान है, उत्तरी भारत के सबसे बड़े और प्रसिद्ध राष्ट्रीय उद्यानों में से एक है रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, जो कि राजस्थान में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज द करंट नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर ऑफ इंडिया? भारत के वर्तमान राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है? ऑप्शन है गिरिराज सिंह, अजीत डोभाल, रामदास अठावले या फिर परषोत्तम रूपाला। नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर ऑफ इंडिया, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार। तो सही आंसर है ऑप्शन बी अजीत डोभाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीम इज द स्टेट ट्री ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट? नीम निम्नलिखित में से किस राज्य का राजकीय पशु है? ऑप्शन है सिक्किम, हरियाणा, राजस्थान, उत्तराखंड या आंध्र प्रदेश। नीम निम्नलिखित में से किस राज्य का राजकीय वृक्ष है? सिक्किम का, हरियाणा का, उत्तराखंड का या आंध्र प्रदेश का? इसका सही आंसर है आंध्र प्रदेश। ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश का राजकीय वृक्ष स्टेट ट्री है नीम। नेक्स्ट क्वेश्चन, द जवाहरलाल नेहरू अवार्ड इज गिवन इन विच फील्ड? जवाहरलाल नेहरू पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? ऑप्शन है जर्नलिज्म, एनवायरमेंटल इमरजेंसीज, इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग या फिर सोशल वर्क। जवाहरलाल नेहरू पुरस्कार पत्रकारिता, पर्यावरणीय आपात स्थिति, अंतर्राष्ट्रीय समझ या फिर सामाजिक कार्य। तो ये दिया जाता है ऑप्शन सी इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग के लिए, अंतर्राष्ट्रीय समझ के लिए दिया जाता है जवाहरलाल नेहरू पुरस्कार। तो आज के लिए इतना ही, और इसी के साथ हमने 100 MCQs पूरे कर लिए हैं। ये क्लास का टाइमिंग है, नोट कर लो सब लोग। जो पहली बार क्लास देख रहे हैं, क्लास का टाइम नोट कर लो। रोज 7 बजे होती है स्ट्रेटेजी की क्लास जो मैं लेती हूँ, और 8 बजे मैथ की क्लास संदीप सर लेते हैं, और 9 बजे होती है रीजनिंग की क्लास जो कि नितिन सर लेते हैं। तो अभी आपके पास थोड़ा टाइम है, 15-20 मिनट का समय है। आप जल्दी से फ्रेश हो जाओ, खाना पीना खाना है तो खा लो। तो 8 बजे संदीप सर की क्लास होगी और उसके तुरंत बाद रीजनिंग की क्लास होगी, नितिन सर लेंगे। ये टेलीग्राम ग्रुप है नितिन सर रीजनिंग क्लास की PDF आपको इस ग्रुप में मिल जाएगी, थोड़ी देर में आप ज्वाइन कर लेना। और आपको कोई भी डाउट है तो आप इस ग्रुप में पूछ सकते हैं। ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया है और कमेंट सेक्शन में भी पिन्ड है। जाते जाते एक बार क्लास को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए।
और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। जिन्होंने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, बेल आइकन प्रेस कर लेना ताकि आपको क्लास का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और आप कमेंट करके मुझको जरूर बता देना एक तो आपको क्लास कैसी लगी, और दूसरा ये कि अगर आपको स्टैटिक जी के टॉपिक वाइज भी पढ़ना है क्या, स्टैटिक जी के टॉपिक वाइज भी पढ़ना है तो आप मेरे को कमेंट करके बता देना, मैं टॉपिक वाइज भी करवा दूंगी। तो थैंक यू। और अभी थोड़ी देर में वापस आ जाना, 8 बजे क्लास है मैथ की और 9 बजे रीजनिंग की। थैंक यू, हैव अ गुड डे।